हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। ये वैलेंटाइन डे थर्ड पार्टी के थॉट्स क्या रहे हैं, करंट फीलिंग क्या रही है, एनर्जी क्या रही है, कैसा रिलेशन रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, सॉरी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, वो सभी देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। दूसरी डेक से इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। सेलिब्रेशन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। सेलिब्रेशन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। सेलिब्रेशन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। एक कार्ड और दीजिए। ओके, देखो तीनों ही कार्ड पेंटिकल्स पे निकल के आए हैं और साथ में निकला है सेलिब्रेशन का कार्ड। तो ये जो वैलेंटाइन डे रहा है थर्ड पार्टी के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। और पैसों को लेके काफ़ी सोच विचार रहेगा थर्ड पार्टी के दिमाग में। थर्ड पार्टी का फोकस पूरा पैसों में ही रहेगा कि कैसे किस तरीके से मैं अपने पार्टनर के साथ इस वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट कर सकती हूँ। मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा, मुझे क्या गिफ्ट मिलना चाहिए, या मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है मुझे गिफ्ट देने के लिए। और ऐसा जो भी उसकी डिज़ायर रही है थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के साथ, तो वो कहीं ना कहीं फोकस कर रही है कि हो सकता है कि मुझे इस वैलेंटाइन डे पे मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, या मुझे ये कमिटमेंट मिल जाए। पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। आपको देखो पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, तीनों ही कार्ड पेंटिकल्स के निकल के आए हैं। आपकी लाइफ में देखो थर्ड पार्टी तो 100% है, और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहती है। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एक्सटेंशन के कार्ड को वेरीफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके ओके, देखो जहाँ पहले तीनों कार्ड पेंटिकल्स के निकल के आए थे, वो उसके थॉट्स चल रहे थे। वो इस टाइप की भावना थी उसकी कि पहली बात तो ये है कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। हर वो इंसान जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है, आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है, वो थर्ड पार्टी होती है। चाहे वो एक्स्ट्रा अफेयर हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, या फिर समाज, सोसाइटी हो, पैसा हो, खुद का करियर हो, जो भी हो, ऑल ओवर जो भी, जो आपको और आपके पार्टनर को एक नहीं होने दे रही है, जो भी वजह, वो थर्ड पार्टी कहलाती है। दूसरा कि आपको थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है, क्योंकि ये रीडिंग एनर्जी बेस है, साथ में ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि जैसे मैं जितना आपके पार्टनर से एक उम्मीद रख रही हूँ कि मुझे ये चीज़ें मिले, या मेरी ये डिज़ायर पूरी हो, या मुझे ये कमिटमेंट मिले, उतना ही मैं आपके पार्टनर से दूर होती जा रही हूँ, है ना, या दूर होता जा रहा हूँ आपके पार्टनर को। और देखो एक चीज़ आप और देखो, देखो सीरीज बाई नंबर आए हैं 6, 7 और ये 8। मतलब कि जो भी ये रिश्ता है ना थर्ड पार्टी के साथ, जो भी कार्मिक बंधन है या जो भी सिचुएशन है थर्ड पार्टी के साथ, वो धीरे 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 रिलीज हो रही है। सॉरी, वो सभी धीरे धीरे रिलीज हो रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से कहीं ना कहीं दूर जाते हुए दिखाई दे रही है, और सोच विचार इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में कि वो उसको ऐसा लगता है कि मैंने इस रिश्ते में क्या पाया है, क्या मिला है मुझे इस रिश्ते में। जहाँ थर्ड पार्टी ने सोचा था कि मैं 100 में से 100% इस रिश्ते से हासिल करूंगी, लेकिन वहाँ अगर परसेंटेज को देखा जाए तो 100 में से 20 से 30% ही आपके थर्ड पार्टी को चीज़ें रिसीव हुई है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। और थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि मुझे सारी चीज़ें छोड़कर अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए? क्योंकि जब उसकी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही, जब उसको लगता है कि मुझे कमिटमेंट ही नहीं मिलेगा, जब थर्ड पार्टी को लगता है कि इस रिश्ते में रहने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। साथ में देखो जाने का सोच रही है,
लेकिन बहुत ज़्यादा उदास और परेशान दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा उदास और परेशान दिखाई दे रही है। उसको ऐसा लगता है कि जो भी मैंने इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए हैं, जो भी मैंने इस रिश्ते के लिए किया है, मुझे उसका प्रॉपर होता है ना कि रिटर्न वापस नहीं मिला है। थर्ड पार्टी की एनर्जी अगर आज के दिन देखी जाए ना, तो उम्मीद बहुत बांध रही है वो आपके पार्टनर के साथ कि आपके पार्टनर के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए, दोनों सेलिब्रेट करें, खुशियों से भरी लाइफ हो, पैसा हो, लग्जरी लाइफ हो और प्यार हो, ये सारी चीजें हो। लेकिन है क्या हकीकत में, आपकी थर्ड पार्टी दूर जाते हुए दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रही है और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रही है। चाहे इस चीज में थर्ड पार्टी को पेन ही क्यों ना मिले, दर्द ही क्यों ना मिले, लेकिन अब वो सारी चीजों को छोड़कर और एक अलग लाइफ या अलग दुनिया में जाना चाहती है या अकेले रहना ज्यादा पसंद करना चाहती है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि नहीं, अब इस रिश्ते में ज्यादा एफर्ट्स लगाना या इस रिश्ते को जबरदस्ती खींचना से कोई मतलब नहीं है। और देख लेते हैं, लेट मी गो, प्लीज डू एंड हेल्प मी, प्लीज डू एंड हेल्प मी, प्लीज डू एंड हेल्प मी। देखो, हद से ज्यादा टेंशन ले रखी है थर्ड पार्टी ने, हद से ज्यादा टेंशन ले रखी है, इतनी ज्यादा टेंशन ले रखी है कि वो उसकी लाइफ में अगर कुछ खुशियों के पल है ना, वो भी उसको नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर वो कोई पॉजिटिव एनर्जी भी रिसीव कर रही आ रही है उसकी लाइफ में, तो वो भी उसको नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने अपने ऊपर बहुत सारा बर्डन डाल रखा है, बहुत सारी टेंशन डाल रखी है थर्ड पार्टी ने, और एक खुद से ही वो लापरवाह हो रही है। जैसे उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा करियर भी देखना है, मुझे मेरी फैमिली भी देखनी है, मुझे पार्टनर को भी देखना, आपके पार्टनर को भी देखना है, इस रिश्ते को भी देखना है, और सभी चीज़ें मुझे सही करनी है। और इन टेंशनों में इतना ज़्यादा गुम दिखाई दे रही है कि वो थर्ड पार्टी खुद के ऊपर फोकस भी नहीं कर पा रही है। देख रहे हो आप, ये एक शूज कैसा पहन रखा है, एक शूज कैसा पहन रखा है, मतलब वो नहीं समझ पा रही है कि मैं अपने ऊपर कैसे एफर्ट्स डालूं, मैं कैसे रिश्ते को सही करूं। बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रही है और उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ही सारी प्रॉब्लम चल रही है। वो चाहती है कि कोई उसको सपोर्ट करे, कोई उसका साथ दे। और 7 नंबर की एनर्जी अगेन आ रही है कि जहाँ अगर मान लो कि थर्ड पार्टी चाहती है कि मुझे ये बिजनेस करना है या ये काम करना है या मुझे नई शुरुआत करनी है अपनी लाइफ की, लेकिन उसको रास्ते कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, चारों तरफ से रास्ते उसको बंद दिखाई दे रहे हैं। वो चाहती है कि कोई उसको सपोर्ट करे, जो कि उसको उसके सपनों को पूरा कर दे, उसके सपनों तक उसको लेके जाए, लेकिन वहाँ कहीं भी सपोर्ट होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये समझ लो कि थर्ड पार्टी का खुद के ही साथ स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। तो क्योंकि देखो, थर्ड पार्टी किसी और को तो ब्लेम नहीं कर सकती ना, क्योंकि अगर मान लो कि वो आपके पार्टनर के साथ रिलेशन में आई है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत तो है ही। तो वो किसको क्या बोलेगी कि भाई मैंने किसी का पार्टनर छीना है, या मैं इस रिश्ते में आई हूँ तो मेरा सपोर्ट करो, जो कि गलत रिश्ता है। तो वो किसी को कुछ नहीं बोल सकती ना। इसलिए उसका जो स्ट्रगल चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं खुद से ही चल रहा है, खुद के अंदर इतना संघर्ष चल रहा है कि वो इस एनर्जी से बाहर ही नहीं आ पा रही। लेकिन एक चीज ये है कि थर्ड पार्टी हर स्थिति का, हर सिचुएशन का, हर जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, उस सभी का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, हार नहीं मानना चाह रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहे उसके सामने कोई गुड न्यूज आए या बैड न्यूज आए या कैसी भी न्यूज आए या जो भी उसकी लाइफ में हो, लेकिन मुझे हार नहीं मानना है। एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हुए, हर चीज से लड़ते हुए और हर चीज का सामना करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। वो अपनी खुशियों को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रही है। समझ रहे हो सिचुएशन, कि अगर मान लो कि उसकी लाइफ में कोई अच्छी चीज आ भी रही है, तो वो उस चीज को फील नहीं कर पा रही है, उस चीज को महसूस नहीं कर पा रही, वो उसे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उसकी लाइफ में इतना स्ट्रगल आ चुका है अभी इस टाइम पे कि उसको अच्छी चीज समझ ही नहीं पड़ रही है। वो अच्छी चीज को भी क्या सोच रही है कि ये भी कहीं ना कहीं मेरे लिए तकलीफ दाय है, ये भी मुझे तकलीफ देगा, मुझे अकेला छोड़ जाएगा या मुझे दुख देगा। इस टाइप के मतलब नेगेटिव थॉट्स दिमाग में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स थर्ड पार्टी ने दिमाग में डाल रखे हैं। और देख लेते हैं, मेरे लिए टिकट काट के वेरीफाई कीजिए, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी।
देखो, जितना वो अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहती है, जितना वो चाहती है कि उसकी लाइफ में सक्सेस मिले उसको, वो अपने जो भी सपने हैं, उसके जो भी डिजायर है, वो सब कुछ जितना वो पूरा करना चाहती है ना, उतना ही वो हैंग हो रखी है, उतना ही वो हैंग हो रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा, समय का इंतजार कर रही है। और कि जब भी सही समय आएगा मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ जरूर करूंगी। आज समय मेरे फेवर में नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं वेट करूंगी। आज मैं स्टक हूँ, मुझे नहीं समझ पड़ रहे, नहीं रास्ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसी सिचुएशन रहे ये पॉसिबल नहीं है। रिश्ता जो भी है आगे ग्रो करेगा, और मैं उस समय का इंतजार करूंगी। ठीक है ना। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो स्टक एनर्जी निकल के आई है। साथ में क्या दिखाई दे रहा है कि स्ट्रगल तो देखो बहुत गजब का है थर्ड पार्टी के। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वैलेंटाइन डे थर्ड पार्टी बहुत एंजॉय कर रही है, बहुत मजे उड़ा रही है पार्टनर के साथ, या बहुत खर्चा कर रही है, तो ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों भले ही एक साथ रहते हो, भले ही बात करते हो, लेकिन इन दोनों के बीच में मुझे कहीं से कहीं तक कोई प्यार नहीं दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, और वेटिंग मोड दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं खुद को रिजर्व करते हुए दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं बहुत उदास होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रही है। और ये अगर वैलेंटाइन डे की स्पेशल बात करोगे आप, तो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी का वैलेंटाइन डे खराब होते हुए, बर्बाद होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कहीं भी किसी भी कार्ड में आपके पार्टनर के साथ रियूनियन, या आपके पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन, अच्छा सेलिब्रेशन, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही है। और ये समझ लो कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपना कर्मा फेस कर रही है, और उसको ये कर्मा कितना आगे तक लेके जाएगा, या कितना डाउन लेके जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी थर्ड पार्टी की एनर्जी बिल्कुल लो एनर्जी चल रही है। और देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द बर्डन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, द बर्डन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, द बर्डन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, ठीक है। देखो, द बर्डन का कार्ड निकल के आया है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर बहुत सारी टेंशन है, उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, वो बहुत थक रही है, वो बहुत ज्यादा हताश हो रही है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वो रुक नहीं सकती, उसको चलना ही पड़ेगा। लोगों के सामने अपने आप को ये शो नहीं कर सकती है वो, कि मेरी लाइफ में कितनी टेंशन चल रही है। तो बर्डन ले रखा है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए फिर भी वो चले जा रही है, इस रिश्ते को खींचे जा रही है। लेकिन अ, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी डिज़ायर है, जो कि वो फुलफिल करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल कुछ भी चीज़ें फुलफिल होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा होता है ना कि केवल सोच विचार में रहना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। साथ में निकल के आया पेज ऑफ कप्स का कार्ड। अपनी लाइफ को एक नई सिरे से शुरुआत करना चाहती है। उसको लगता है कि ठीक है, जो भी हो गया लाइफ में कोई बात नहीं, होने दो, ये भी गया, वो भी गया, ये भी छूट गई चीजें, वो भी छूट गई, चलो सब कुछ खत्म हो गया ना, जब सब खत्म हो गया, चलो ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब हूं मैं, सिर्फ मैं अकेली, मैं अब मैं अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरुआत करूंगी, एक नई एनर्जी के साथ शुरुआत करूंगी, जहां पर मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ना मुझे आपका पार्टनर चाहिए, ना मुझे किसी से कोई उम्मीद, ना ही मुझे किसी का पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ को अब खुद प्रोटेक्ट करते हुए, अपनी लाइफ को मेरे हिसाब से अब मैं जीऊंगी, और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करूंगी, जहां पर मैं बहुत ही खुश रहूंगी। और उसको क्या फील हो रहा है कि जितना मैं अकेली रहूंगी ना, उतना मैं ज्यादा खुश रहूंगी। जहां मैं किसी के ऊपर आश्रित होने लगूंगी, वहीं मेरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद होती हुई दिख रही है उसको, या फिर लो एनर्जी में जाती हुई उसको दिखाई दे रही है। तो उस वो यही सोच रही है कि मैं अब अकेली रहूंगी, क्योंकि इंसान तभी खुश रह सकता है जब वो अकेला हो। इस टाइप के थॉट्स थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहे हैं। वहीं स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया है। जो भी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में है, वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनाते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ही ज्यादा पेशेंस बनाते हुए दिखाई दे रही है, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हुए दिखाई दे रही है। और जो कुछ भी देखो थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी चल रहा है ना, वो थर्ड पार्टी अपना कर्मा फेस कर रही है। कुछ कर्म ऐसे रहे हैं थर्ड पार्टी के, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में इस बर्डन को फील कर रही है। लेकिन अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो थर्ड पार्टी के अंदर पेशेंस पावर बहुत ज्यादा आ रहा है।
इतना ज़्यादा प्रेजेंस पावर आ रहा है कि वो जो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाह रही है, वो नई शुरुआत करने के लिए वो रेडी है, ठीक है ना? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशन अभी कैसा चल रहा है, तो मैं यही बोलूँगी कि अभी थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दोनों ही इमोशनली बहुत ज़्यादा लो दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखोगे आप, तो थर्ड पार्टी अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहती है, आपके पार्टनर से दूर अपनी एक दुनिया अलग बनाना चाहती है, क्योंकि उसको अब ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अब इस रिलेशन से बाहर हो जाना चाहिए। तो ये एनर्जी कितनी आपसे रेजोनेट हुई है, कितनी नहीं हुई है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर करना। आप सभी को हरे कृष्णा।